अच्छा, आज हमने एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, वेबसाइट बनानी है। बेसिकली हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है एक कंप्लीट एक वेब पेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बना लेते हैं। ठीक है, हमने बनाना ये है कि इधर होगा लोगो। ठीक है, ये इधर होगा हेडिंग होगी, इधर यहाँ पे इधर होंगे लिंक्स। ठीक है, यहाँ पे होंगे होम होम होम। उसके बाद आ जाएगा अबाउट, उसके बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट आ जाएगा होम अबाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा मेन्यू। यहाँ पे मैं एक ये ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा मेन्यू, ये हो जाएगा मेन्यू। और इधर हो जाएगा होम, और यहाँ पे लिखा होगा लोरेल टिप्स, और यहाँ पे लिखा हो जाएगा कॉपीराइट। कॉपीराइट तो ये हमने बेसिकली बनाना है कि ये कैसे जो है ना वो हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे सेक्शन न्यू फोल्डर सेक्शन 7 सेक्शन 7 सेक्शन 7 में सेक्शन में दोबारा क्रिएट करूँ इसको फोल्डर को सेक्शन 7। सेक्शन 7 को ओपन करना चाहता हूँ, ओपन फोल्डर। और सेक्शन 7 जो है ये मैं ओपन करता हूँ, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम सबसे पहले लिखेंगे HTML। हम लिखेंगे फाइल सेव एज। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू फाइल, फाइल सेव एज वेबसाइट 1.html। और मैं लिखूंगा HTML। ठीक है, तो वेबसाइट 1 टाइटल हो जाएगा। अब इसमें हम करेंगे एक फाइल बनाएंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे CSS का। CSS का फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बनाऊंगा CSS। और ये अभी शो नहीं कर रहा, मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा ओपन फोल्डर। ये इस एडिटर में कोई इशू है, अभी ये शो नहीं कर रहा। नंबर 7, और इसको मैंने ये किया, और इसमें CSS का फोल्डर हो गया। इसके बाद मैं इमेजेस का फोल्डर अगर बनाता हूँ तो तब भी ये बस भाई ये बंद करने से दोबारा ठीक हो जाता है। मैं इमेजेस का फोल्डर करूँगा। मुझे एक दफ़ा फिर इसको ओपन करना पड़ेगा। ये जो सेक्शन 7 है इसको सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ और इसको मैं क्लोज कर दूँ। अच्छा, इसमें इमेजेस और ये CSS का फोल्डर। CSS के फोल्डर में मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, फाइल सेव एज style.css। style.css style.css बनाएंगे। इसमें हम लिखेंगे क्लासेस। ठीक है, अब इसमें जो है क्या क्लासें बनेंगी, अगर हम इसको डिज़ाइन देख के बनाते हैं हमेशा। डिज़ाइन में हमें एक रो ये नज़र आ रही है, ये वाली ये रो नज़र आ रही है, इसमें 2 कॉलम है, 2 कॉलम। एक रो ये है, इसमें 1 2 3 कॉलम है। एक रो ये वाली है, इसमें एक मेन्यू का कॉलम है और एक होम का कॉलम है, 2 कॉलम है। एक रो ये वाली है जिसमें एक ही कॉलम है, कॉपीराइट इन्फो। ठीक है, तो ये 1 रो, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, बेसिकली 4 रोज हैं। तो मैं एक डिव बनाऊंगा, डिव क्लास इज इक्वल टू रैपर। रैपर रैपर का मतलब है आउटर मोस्ट, ये जो बाहर वाला, ये जो बॉक्स है, ये बाहर वाला जो बॉक्स है, ये सबके बाहर, ये रैपर होगा। रैपर के अंदर
एक होगा div क्लास इज इक्वल टू, मैं कहूँगा रो, क्लास जो है वो रो होगी, ठीक है। div क्लास रो होगी और रो में ये div क्लोज हो जाएगी, ये div जो है ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इस div में इस div में हम एक बनाएंगे लोगो, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा div क्लास इज इक्वल टू लोगो, लोगो क्लास इज इक्वल टू लोगो। और दूसरा जो इसका कॉलम है वो है हेडिंग, ये वाला, ये हेडिंग का एरिया है, तो मैं इसको कहूंगा div क्लास इज इक्वल टू हेडिंग, हेडिंग, हेडिंग हो जाएगा। फिर ये रो कंप्लीट हो गई, ये रो कंप्लीट हो गई, अब ये रो बनानी है, तो इस रो को मैं इसी रो को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और इसमें एक ही div होगा, ठीक है। div क्लास इज इक्वल टू, क्लास इज इक्वल टू लिंक्स, लिंक्स क्लास होगी, ठीक है। और ये हो जाएगा। अब क्लास इज इक्वल टू लिंक्स, लिंक्स में बेसिकली हमारा हो जाएगा एक होम, फिर ये जो लिंक होगा कंट्रोल वी, फिर हो जाएगा अबाउट, और फिर हो जाएगा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, ठीक है। फिर हम रो, एक और रो बनाएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे एक कॉलम ये है और एक कॉलम होम का है, तो ये कॉलम, ये इसमें होगा एक कॉलम, इसका नाम देंगे हम पहले कॉलम का मेन्यू, ठीक है। और दूसरे कॉलम का हम नाम दे देंगे कंटेंट, ठीक है। और ये तीसरा कॉलम है ही नहीं, इसमें दो ही है, दूसरे एक में ये होगा। और मेन्यू में यहाँ पे टेक्स्ट लिखी हुई है ये H2 और H2, और इसमें लिखा हुआ आएगा मेन्यू, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ आएगा, इसमें आएगा लोरम एप्सन, लोरम एप्सन, लोरम एप्सन लिखा हुआ, ये कंटेंट है। फिर एक आएगा, ये जो है रो, एक रो बनेगी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और मैं रो बनाऊंगा, और इस रो में एक ही ये कॉलम है, और वो कॉपीराइट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैं इधर बनाऊंगा कॉपीराइट एंड कॉपी AGT 2021 ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है। अच्छा, ये हमारे, अगर मैं इस वक्त देखूं विदाउट CSS, तो ये इस तरह बना है, ये सारे ही एक ही जगह आ गए, ठीक है, ये सारे ही। अब मैं इसकी CSS लिखता हूँ, ये div को CSS से हम खिलाएंगे, ठीक है। तो CSS में हम, ये CSS है, सबसे पहला मैं देखूंगा कि रैपर बनाना है, तो मैं पहली बात ये करता हूँ कि मैं जाके एक काम कर लेता हूँ कि google.com, और इधर जाके मैं लिखूंगा व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट टैग, व्यू पोर्ट टैग में ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी जो व्यू पोर्ट है वो सेट हो जाए, ठीक है। ये टैग में ले लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ से मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एक काम। दूसरा काम ये है कि मैं लिंक लगाऊंगा, लिंक, और लिंक के साथ मैं इधर CSS के अंदर एक जो स्टाइल डॉट CSS फोल्डर के अंदर, CSS फोल्डर स्लैश, इस फोल्डर के अंदर स्टाइल, ये वाला फोल्डर, इसके अंदर स्टाइल डॉट CSS, तो स्टाइल डॉट CSS में मैं डॉट रैपर करूंगा, सबसे पहले आउटर, ठीक है। इसमें मैं करता हूँ वेट,
जो है वो 99 VH, वी डब्ल्यू क्या है, व्यू पोर्ट विड्थ, और हाइट जो है वो है 99 VH, व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, और इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो अलाइन जो है वो है सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर मीन्स इसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा, जो भी रोज आएंगी, वो सेंटर होंगी। दूसरा क्या है, रो, ये रो है। तो रो में क्या होगा कि रो में मैं इसको स्टाइलर CSS में डॉट रो, और रो को मैं वेट जो है, वेट मैं करूँगा 99 VH VW, और व्यू पोर्ट वेट, और हाइट जो है वो लिखूंगा 99 वी, ये है 15 VH, हाइट जो है 15 VH, यानी रो की हाइट जो है। ठीक है, और रो हो जाएगी। तीसरा जो मैंने बनाना है टॉप कॉलम, यानी ये लोगो, लोगो बनाना है। तो लोगो में मैं इमेज शो कर देता हूँ, IMG SRC इज इक्वल टू इमेजेस के अंदर लोगो डॉट PNG, लोगो डॉट PNG एक फाइल है, और ये जो है हमें शो करनी है। अब वो लोगो डॉट PNG मैंने कॉपी करनी है, मैं यहाँ से दूंगा, यहाँ पे लोगों कहीं से मैं कॉपी करता हूँ, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स, लोडेड पिक्चर्स, सेव पिक्चर्स, इधर से ले लेता हूँ। ये यूट्यूब का लोगो ले लेता हूँ, कंट्रोल C, और मैं इसमें ट्रेनिंग अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला मैंने सेक्शन में इमेजेस में मैं कंट्रोल भी कर, इसको यूट्यूब के जाए मैं लोगो डॉट PNG, लोगो डॉट लोगो, ये PNG फाइल है, ये लिखा हुआ PNG, ठीक है, PNG फाइल, ये लोगो आ गया। हेडिंग में मैं देता हूँ, हेडिंग जो है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये हेडिंग है तो मैं इसको H1 में रख देता हूँ, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। और अब हेडिंग क्लास बनानी है मैंने, ठीक है, तो मैं हेडिंग में हेडिंग डॉट हेडिंग में मैं करूँगा, डॉट हेडिंग में कलर जो है मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, कलर ब्लू, और बैकग्राउंड कलर जो है वो है ग्रे। ठीक है, अच्छा, ये कलर ब्लू हो जाएगा। और इसका फॉन्ट साइज जो है, मैं कहता हूँ कि हेडिंग का जो है, हेडिंग में डॉट हेडिंग में H1 है, H1 का जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज है वो 40 px हो जाए, वो टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाए, सेंटर हो जाए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, अब मैं इसको हम क्या करते हैं कि इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो अब मैं अगर इसको चेक करूं, इस वेबसाइट डाटा HTML को ओपन इन ब्राउजर, तो ये इस तरह आ गया। अब ये देखिए कि ये यूट्यूब ऐसे आया हुआ है या ऐसे आया हुआ है, वजह ये है कि ये दोनों जो हैं ये इनलाइन ब्लॉक करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे रो में इसमें इनलाइन ब्लॉक करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, और इसको भी मैंने इनलाइन ब्लॉक का मतलब है हॉरिजेंटल जब शो करना है तो इनलाइन ब्लॉक करना है, जब वर्टिकल शो करना है रो क्या होगी, ब्लॉक, डिस्प्ले रो ब्लॉक होगी, ब्लॉक। ठीक है, कंट्रोल R। तो ये देखिए ये इधर क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट जो थोड़ी सी हमने देखनी है कि इसकी विड्थ जो है
इसकी विड्थ जो है वो है 10 VW, ठीक है। और इसकी विड्थ, हेडिंग की विड्थ जो है वो है 70 VW, ठीक है। और कंट्रोल आर करते हैं तो ये इस तरह आ गया है। अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये क्योंकि यहाँ पे रो हमने 70 VW हेडिंग लगाई है, ये हो गया 80 टोटल। नहीं, इसमें नहीं देना, हेडिंग को जो है ना 10 नहीं देना, 70 देना, ठीक है। और लोगों को बेसिकली हम लोगों को, जो लोगो बनेगा डॉट लोगो, उसको विड्थ देनी है, विड्थ देनी है, उसको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। और इससे इनलाइन ब्लॉक हटा देते हैं क्योंकि इस पर लिखाने की जरूरत नहीं है। लोगो और हेडिंग इनलाइन ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल होंगे दोनों, ठीक है। और इसमें विड्थ जो है वो 10 VW दें और इसमें 70 VW। और अब हम चेक करते हैं कंट्रोल आर, तो ये बन गया, ठीक है, ये सेंटर में। और ये जो है ना यूट्यूब इस तरह आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रो है? मैं इसमें बॉर्डर, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ये एक रो क्रिएट करने के लिए हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये रोज क्रिएट, ये ऑलरेडी रोज सारी क्रिएटेड है। ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ठीक है। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें ला रहे हैं, ठीक है। अब होम, अबाउट और ये सेंटर में, तो मैं इसको होम के लिए मैं पहले इसकी क्लास देखूंगा। ये क्लास है लिंक्स, लिंक्स क्लास है। लिंक्स क्लास क्या होगी कि डॉट लिंक्स, उसके बाद क्या होगा डॉट लिंक्स। डॉट लिंक्स में मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 10 VW, ठीक है। 3 लिंक्स हैं तो ये हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इसको ये लिंक्स जो है ये रो में, और ये तीनों जो है, और मैं इसका कलर जो है ब्लू कर देता हूँ, कलर जो है वो ब्लू कर देते हैं। कंट्रोल आर, तो ये इस तरह। अब मसला ये है कि ये होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट ब्लॉक हमने किया हुआ है, बेसिकली बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। तो मैं डिस्प्ले करूंगा इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, कंट्रोल आर करूंगा तो ये इस तरह आ गया होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब ये काफ़ी दूर दूर में है तो मैं इसको 5 VW करूँ तो मेरे ख्याल में ये करीब आ जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल आर, तो ये इस तरह होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब ऊपर वाली एक रो हमने मिटानी है, ठीक है। तो वो रो मिटाने के लिए मैं ये करूँगा कि अब मैं इसको बेसिकली 3 पिक्सल दे देता हूँ ताकि ये ज़्यादा ही वो लग रहा है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आखिर पे हम रो इनका सारा हटा देंगे, ये सारे जो है ना जो भी है। ये दूसरी रो है। अब मैंने ये देखा है कि ये जो दूसरी रो है ये इसकी हाइट इतनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं रो 2 लगा दूंगा, रो 2, ठीक है। ये मैं इधर रो 2 लगा दूंगा, डॉट रो 2, रो 2 या लिंक्स रो, मैं दे दूंगा लिंक्स रो। लिंक्स रो जो है, लिंक्स रो में मैं दे दूंगा वेट, वेट्स जो है नहीं, हाइट, हाइट जो है वो मैं दे देता हूँ 5 VH, हाइट 5 VH। और लिंक्स रो में कहाँ पे ऐड कर दूंगा, इस रो में लिंक्स रो, लिंक्स रो जो है ये ऐड कर दूंगा, कंट्रोल आर। तो ये देखिए ये ऊपर आ गया, बल्कि 5 भी नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी सी 3 होनी चाहिए, ठीक है। 3 VH होनी चाहिए बिल्कुल जो है ना वो, क्योंकि इसकी हाइट एक्स्ट्रा आ रही है। ये 3 VH, ये बन गया। अब मेन्यू को मैंने, ये देखिए ये दोनों ब्लॉक हैं, अभी इनलाइन ब्लॉक इन दोनों को करना है। तो मैं देखूंगा कि इसकी क्लास कौन सी है। मैंने देखा क्लास ये है, और क्लास इसकी है बनती है लिंक्स, ये यहाँ से क्लास बनती है मेन्यू, मेन्यू, ठीक है। तो मैं मेन्यू में दूंगा डॉट मेन्यू, यहाँ पे करूँगा डॉट मेन्यू,
और डॉट मेन्यू की जो डिस्प्ले है वो हॉरिजॉन्टल शो करना है, तो इनलाइन ब्लॉक आएगा। और विड्थ जो है वो उसकी 15 EW आएगी। और हाइट जो है, ये हाइट जो है वो है ऑटो, हाइट ऑटो है, ठीक है। और ये जो मेन्यू है, मेन्यू में बेसिकली कलर जो है मेन्यू का वो हो जाएगा ब्लू, और विड्थ कितनी हाइट की है। फिर दूसरा जो साथ में अगर देखें हम, तो दूसरी कौन सी क्लास है, मेन्यू के बाद है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट कहाँ है, ये अगर हम डिज़ाइन में देखें तो कंटेंट ये है, ये होम और ये, ठीक है। तो इसको हम कंटेंट को हम ले लेते हैं, और कंटेंट को टारगेट कर कंटेंट डॉट कंटेंट में हमारा डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल शो करना है ना मेन्यू, और ये हॉरिजॉन्टल शो करना है, तो दोनों इनलाइन ब्लॉक होने चाहिए। इनलाइन का मतलब एक ही लाइन में जो है ना ब्लॉक होना चाहिए वो। तो कंटेंट में मैं करूँगा इसका विड्थ जो है वो होगी, उसकी 15 VW है, इसकी मैं 60 VW रख देता हूँ। और हाइट जो है वो ऑटो। अब हम इसमें देखते हैं कि ये कंट्रोल आर, तो ये मेन्यू इधर आ गया है, लोरम एप्सम इधर आ गया है। अब इसको हमने, मेन्यू इधर आया है, मेन्यू को बेसिकली मैं मेन्यू की अगर वो निकालूँ तो हमें बॉर्डर से पता चलेगा। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस 20 px, ठीक है। तो ये कंट्रोल आर, मेन्यू इस तरह आया हुआ, हमने मेन्यू इधर लाना, इधर यहाँ पे लाना। तो मैं जो है इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे मेन्यू है, क्योंकि ये मेन्यू जो है ये मैं 15 VW के बजाय मैं करता हूँ 10 VW, ज़्यादा बेहतर है। कंट्रोल आर, और अब इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ये 70 कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ, कंट्रोल आर। तो ये अब लोगों के बराबर है मेन्यू, ठीक है। मेन्यू में मैं और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ। मेन्यू में बेसिकली एक यूएल होगा, और यूएल होगा, और एलआई होगा, और इसमें होंगे स्टूडेंट्स, एलआई, टीचर्स, और एलआई एडमिन। ये 3 लिंक्स जो हैं कंट्रोल आर, तो ये इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको अगर इसको कर लूँ, रो को जो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे रो को दिया हुआ है, हाइट जो है 15 VH रखी हुई है, तो इसको मैं हाइट ऑटो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ऑटोमेटिकली ये जो है हाइट ऑटो कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इतनी हाइट आ जाएगी, हाइट ऑटो कर। अब हम देख रहे हैं कि लोरम इप्सम बिल्कुल ही इधर है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, लोरम इप्सम को, जो लोरम इप्सम की जो वो है कंटेंट है, उसको मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन, अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल आर, तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट आ गया। तो थोड़ा सा इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल, पैडिंग 5 पिक्सल, कंट्रोल आर। तो ये अब लोरम इप्सम इधर आ रहा है, इसको मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई
कंटेंट मिडल टॉप कंट्रोल आर टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन मैंने लेफ्ट कर दिया है, वर्टिकल वर्टिकल अलाइन टॉप कंट्रोल आर, ये वर्टिकल अलाइन टॉप। ठीक है, मैं जस्टिफाई कंटेंट का जो है इसको टॉप को खत्म कर देता हूँ। तो ये कंट्रोल आर, ये इस तरह लोरम एप्सम आ गया। अब होगा ये कि ये जो लोरम एप्सम है, ये इससे पहले मैंने लगाना है H1 और इसको कहूँगा होम, और ये H1 हो जाएगा। तो ये जो है कंट्रोल आर, और ये इस तरह आ जाएगा होम और लोरम एप्सम। अब मैं लोरम एप्सम को इसका टेक्स्ट बढ़ाता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ और कंट्रोल आर, तो ये इस तरह ये जो है ना, और एक और दफ़ा मैं बढ़ाता हूँ कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल वी, यहाँ से मैं एक और दफ़ा लोरम एप्सम बढ़ाता हूँ, लोरम, ये आ जाता है, और ये कंट्रोल आर, तो ये इस तरह नीचे आता जाएगा। मेरे ख्याल में ये हेडिंग जो है 1 नहीं होनी चाहिए, ये H3 होनी चाहिए, कंट्रोल आर। तो ये इस तरह जो है हमारा मेन्यू होम, और फिर हमारा आ जाएगा, ये बन गए। अब हमने लास्ट रो ये करनी है। ठीक है, लास्ट रो में क्या है कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो है मेन्यू नहीं है, बल्कि इसका नाम है कॉपी राइट। कॉपी राइट नाम रखते हैं, और इसका नाम कॉपी राइट है। तो मैं यहाँ से मैं करूँगा कॉपी डॉट कॉपी राइट, डॉट कॉपी राइट, डॉट कॉपी राइट, और विड्थ जो है वो है 99 VW। ठीक है, हाइट जो है वो है ऑटो, और टेक्स्ट अलाइन जो है वो है सेंटर। तो कंट्रोल आर, ये इस तरह आ जाएगा कॉपीराइट। अच्छा, जो रैपर है, ये मैं अगर इसको कर दूं बॉटम 0px 0vh, तो मैं कंट्रोल आर बॉटम 0vw करूँ, vw से तो ये आ जाएगा। अच्छा, हमने हाइट ऑटो की है ना, तो हाइट की इसकी इतनी बनती है। जब बहरहाल हमारा कंटेंट जितना भी बढ़ता जाएगा ये नीचे आता जाएगा। जैसे हमारा कंटेंट जो है, मैं इधर कंटेंट बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं कंटेंट बढ़ाता हूँ, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट के मुताबिक किसी पेज पे बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा, किसी पेज पे कम आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब ये जो है ना आपको नजर आएगा कंट्रोल आर, तो ये इस तरह नीचे आ जाएगा कंटेंट के मुताबिक। तो अब हम बॉर्डर्स हटा देते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स हटा देते हैं, ये जितनी भी बॉर्डर्स हैं स्टाइल डॉट CSS में जाके इसकी बॉर्डर भी हटा दी, ये बॉर्डर हटा दी, ये बॉर्डर हटा दी, हेडिंग में और कहाँ पे बॉर्डर दी है, ये बॉर्डर टू पिक्सल मेन्यू में तो ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन टॉप, और ये बाकी ठीक है। बाकी जो है ये कंट्रोल आर, तो ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, अब हमने ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को ग्रे किया है, तो वाई नॉट कि हम लोगों को भी बैकग्राउंड जो है वो ग्रे कर दें। और अगर हम ऐसा करें कि हेडिंग और लोगों को भी बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंट्रोल R, तो ये इस तरह आ जाएगा। अगर हम रो को बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दें तो फिर जो है कंट्रोल R, ये सारी साइड जो है वो बैकग्राउंड ग्रे हो जाएगा, पूरे की सारी रोज है, और 100 VW है। ठीक है, अगर हम अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि हम कलर दें, कलर सीख लेते हैं। बेसिकली टोटल 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कैसे होते हैं, जो आप फोटोशॉप से या किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर से कलर लेंगे वो इस फॉर्मेट में लेंगे। ठीक है,
तो ये पहला जीरो रेड, रेड के लिए 2, रेड ग्रीन के लिए 2, ब्लू के लिए 2, 6 जीरो है, दो दो जीरो है, रेड ग्रीन, RGB। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा, ये देखिए बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। मैं अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक के बजाय मैं रेड करना चाहता हूँ तो इसको मैं करूंगा FF, इसको कोई वो दे दूंगा कंट्रोल R, ये FF है। और अगर मैं इसमें 1 1 करूंगा, ठीक है, कुछ भी वैल्यू देंगे तो ये उस तरह से ये हो जाएगा। मैं 2 2 करूंगा, मैं करूंगा 2 2 कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं कि ये क्या 2 2 ये बना। फिर 3 3, अभी देखिए थोड़ा सा वो हो रहा है, नंबर 3 3 करूंगा तो मैं कंट्रोल R, ये देखिए ये रेड की तरफ जा रहा है। 3 3 4 4 करूंगा, ठीक है, 4 4, तो रेड जो है ये देखिए ये बन रहा है। और इसको मैं 5 5 करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल कितने होते हैं, 15, 0 से 9 तक डिजिट, और A से F तक। 10 जो है ए होता है, 11 बी होता है, 12 सी होता है, 13 डी होता है, 14 ई होता है, और 15 एफ होता है। अगर मैं FF दूंगा तो ये कंप्लीट रेड देगा, क्योंकि दोनों जीरो कंप्लीट रेड हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसमें 9 9 दूंगा, 9 डिजिट दूंगा, तो फिर जो है इसमें ये देखिए ये इस तरह का रेड आ जाएगा। अगर मैं इसमें दूंगा F2, इस तरह का कुछ दे दूंगा, तो कंट्रोल R, इस तरह का रेड आ जाएगा, लेकिन है रेड ही। फॉर एग्जाम्पल मैं रेड को डिसेबल कर देता हूँ, और अब मैं ग्रीन को देखता हूँ, मैं इसको इधर जीरो कर देता हूँ। और ग्रीन के जो दो जीरो है, इस जीरो को ये एक्स्ट्रा जीरो है, ये ग्रीन को मैं देखता हूँ, मैं FF देता हूँ तो कंप्लीट ग्रीन हो जाएगा, कंट्रोल R, ये देखिए कंप्लीट ग्रीन हो गया। लेकिन मैं इसमें 9 9 दूंगा, मैं इसमें 4 4 दूंगा, तो ये ग्रीन की तरफ जाएगा, ये देखिए ग्रीन ही है, ठीक है, इस तरह का ग्रीन है। ठीक है, और इसी तरह मैं अगर इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, 0 0 कर देता हूँ, और इसको FF करूंगा, तो ये रेड ग्रीन ब्लू है आखिरी दो जीरो, तो ये हो जाएंगे ब्लू, ये ब्लू कंप्लीट ब्लू है। और अगर मैं इसमें दे दूंगा फॉर एग्जांपल F1, ठीक है, तो ये जो है कंट्रोल R, इस तरह का ब्लू हो जाएगा। मैं अगर दूंगा इसको 7 7, ठीक है, कंट्रोल R दूंगा, कंट्रोल R, तो इस तरह का ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू बन जाएगा। तो ये 3 जीरो, अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको F2 करता हूँ, ठीक है, और ये दोनों करता हूँ कंट्रोल R, तो ये इस तरह का पिंक बन जाएगा। मैं इसमें भी कुछ दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल F2, ठीक है, तो मैं कंट्रोल R, इस तरह का बन जाएगा, येलो बन जाएगा। और इसको भी मैं F2 करता हूँ, F2 करता हूँ, और ये जो है ना ये बन जाएगा, ये इस तरह का, ये वैल्यू बन जाएगा। तो हम इन इसके साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर हमें देगा, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हमें बताएगा, ये जो है ना उसी कलर पिकर के साथ कलर पिक करके ये है साइन वाला, और इधर डाल देंगे ग्राफिक से। देखिए ग्राफिक फॉर एग्जांपल मैंने ये W का कलर लेना है, तो ये W के ऊपर लेके वो इधर साइड पे बॉक्स में शो कर देगा। इसी तरह मैंने अगर ग्रीन कलर लेना है तो मैं इसके इस पे करके कलर पिक करूंगा, वो इधर हैश साइन देगा, और उसके साथ वो कलर इधर मैं पेस्ट कर दूंगा CSS में, अपनी साइट की CSS में पेस्ट कर दूंगा। इस तरह बनता है कलर जो है, और कलर लोगों के मुताबिक होते हैं। अभी हमारे लोगों में रेड, ब्लैक और वाइट का कलर है, लेकिन हमने ब्लू यूज किया हुआ, ये बिल्कुल गलत है। हम अगेंस्ट जा रहे हैं अपनी साइट की स्कीम के। लोगो कलर्स हमने इस्तेमाल करने हैं, लोगो कलर्स, लोगो कलर्स, उनका डार्क, उनका लाइट, उनका जो है ना कलर्स, वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हमारी साइट थी एक 3 पेज वेबसाइट थी। 3 पेज मैंने बनाए नहीं है। अब 3 पेज बनाने में क्या है, होम मैं क्लिक करूँ तो होम की इंफॉर्मेशन आ जाए, अबाउट यही कॉपी होगा, और ये अबाउट आ जाए, और कॉन्टैक्ट यही कॉपी होगा, ये कॉन्टैक्ट में फॉर्म दे दें इधर, जो फॉर्म हमने सीखा था। स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, टीचर्स में टीचर्स के बारे में। हम आगे बनाएंगे कि इसको डायनामिक कैसे, स्टूडेंट्स करेंगे तो स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी, टीचर्स करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, और उसको ऐड एडिट डिलीट कर सकेंगे। हम फ्यूचर में बनाएंगे, ये वेबसाइट पूरी बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल वेबसाइट ये, ठीक है, तो ये इसको जो है ना डिफरेंट, अब असाइनमेंट ये है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, इस तरह की वेबसाइट बनाएं, ठीक है, और इसको जो है ना वो करने दें। अगर मैं इसको बिल्कुल ही हटा देता हूँ बॉर्डर, ये जो है मेन्यू का, मेन्यू का मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। देयर इज नो नीड कि हम मेन्यू का बॉर्डर दें, तो मेन्यू का बॉर्डर जो है वो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल R, तो ये मेन्यू इस तरह आ जाएगा, ठीक है, मेन्यू इस तरह है। और ये इस तरह जो है साइट हमारी आ जाएगी।
ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे दिया हुआ है ये भी मैं हटा देता हूँ। रो का कलर नहीं, रो का कलर ठीक है। ये मैं बेसिकली हेडर का कलर जो है, हेडिंग का कलर जो है ग्रे, ये दे देता हूँ। और मैं इसका भी कलर ये दे देता हूँ। और मैं कंट्रोल आर करता हूँ। तो ये इस तरह स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होम अबाउट कंटेंट और ये आ गया। ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी साइट की क्या विड्थ है। तो मैं अगेन बॉर्डर दूंगा रो को, वो ऑटोमेटिकली मुझे बता देगी। फॉर एग्जांपल मैं रो को बॉर्डर देता हूँ। ठीक है, मैं रो को बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा कि रो को विड्थ 100% रो की विड्थ है। ठीक है, इसमें मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ, मैं टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करता हूँ। ये यहाँ पे मैं टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करता हूँ, इसका रैपर में लेफ्ट करता हूँ तो आप देखेंगे साइड क्या बन जाएगी। ये देखिए लेफ्ट पे आ गई है, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट किया तो लेफ्ट पे आ गई है। मैं राइट करता हूँ। ठीक है, मैं राइट करता हूँ, राइट करता हूँ तो ये राइट आ जाएगी, ये राइट पे आ जाएगी, इधर आ जाएगी। इसी तरह मैं अगर सेंटर, मैंने सेंटर रखा, इसको सेंटर रखा। ठीक है, और कंट्रोल आर किया। फिर ये वी एच और वी डब्ल्यू का क्या फायदा है, मैं इसको बंद करता हूँ और ये देखिए ये मैं बढ़ाता हूँ। ये देखिए ये साइड बढ़ रही है। मैं इसको इसको मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, ये दो की बॉर्डर हटा देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल आर करता हूँ तो ये देखिए ये उसके मुताबिक बड़ी स्क्रीन के मुताबिक ये स्क्रीन छोटी हो रही है। ये इतना कोई कंप्यूटर है उसके लिए ऐसे दिखाएगा, इतना कोई कंप्यूटर है उसके लिए ऐसे दिखाएगा। यहाँ पे आके ये रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके ये बिल्कुल ही जो है ना वो हो जाता है। तो कम से कम विड्थ जो है ये यहाँ पे मीडिया क्यूरी के जरिए इतनी विड्थ होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, इतनी विड्थ होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो फिर हम मैक्सिमम विड्थ है इनकी विड्थ भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारी वेबसाइट जो है ना इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिव है। ये देखिए ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सारी ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ठीक है, तो ठीक है, ये बेसिकली हमने जो है ना वेबसाइट बनाई है। तो 5 पेज वेबसाइट, इसको हम इसी पे जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, इसी पे बाकी लाइब्रेरियाँ लगाएंगे, इसी में डायनामिक कंटेंट डेटाबेस से आएगा। तो ठीक है, इसी तरह की वेबसाइट हम बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी लिंक होंगे, लॉगिन रजिस्टर वगैरह के ला और फॉर्म इधर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो ये सारा हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट में एक वेबसाइट मेल करनी है मुझे बना के। ठीक है, इसी तरह की कलर्स डिफरेंट हो, लोगो कुछ डिफरेंट हो, और उस लोगो के कलर इस्तेमाल करते हुए मुझे जो है ना वेबसाइट चाहिए असाइनमेंट के तौर पर। ठीक है, ओके, अभी मैं ऑफ करता हूँ। थैंक यू।